Please, could you introduce yourself first? या मैं रणपाल सिंह डांडा उन्नत ग्रुप से, हमारा जो हेड ऑफिस है पानीपत में है। हमारे 4 फीड प्लांट हैं इंडिया में, एक हरियाणा पानीपत, एक जयपुर, एक इलाहाबाद में प्रयागराज में और एक गुवाहाटी में। हमारे पास 1 लाख ब्रेलर ब्रीडर पेरेंट हैं और 20 लाख की हम इंटीग्रेशन करते हैं और 3-4 सेक्टर में और काम करते हैं। प्लास्टिक मोल्डिंग का भी हमारे काम है, टेक्सटाइल में है, चिकन प्रोसेसिंग में है, रियल एस्टेट में है और बस यही हमारा जो वो है। और बाकी मैं पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ पिछले 3 साल से। जी हाँ। What are the most significant untapped opportunities for growth and innovation in the Indian poultry sector? देखिए, वैसे तो इंडिया में जो ग्रोथ है उसकी जो संभावना है, बहुत ज़्यादा संभावना है आने वाले टाइम में, क्योंकि इसका कारण है कि अभी इंडिया में हम लोग हेल्थ के प्रति तो कॉन्शियस हैं थोड़े, लेकिन प्रोटीन के बारे में इतनी अवेयरनेस अभी इंडिया में नहीं है। तो जैसे कि अभी पोल्ट्री सेक्टर के बहुत सी संस्थाएं हैं, जैसे पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया भी यूएसपी से मिलके एक एग्रीमेंट किया है हमने कि लोगों को प्रोटीन के बारे में जागरूक किया जाए। तो जैसे जैसे जागरूकता भी प्रोटीन के बारे में थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, लोगों को पता लग रहा है कि भाई मेरे वेट के हिसाब से कितना प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, तो धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है। और जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी तो इसमें पूरे संभावना है कि आने वाले टाइम में अभी बहुत स्कोप है इंडिया में, ग्रोथ का कोई दिक्कत नहीं है। और ह्यूमन जैसे जैसे आदमी इसके प्रति जागरूक होगा तो हमारी जो अंडे की लागत है या चिकन की लागत है उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। और दूसरी बात यह है कि हमारा ये जो अभी चिकन और अंडा है, ये सबसे अच्छा और सबसे सस्ता, इससे सस्ता प्रोटीन और कोई नहीं है। और दूसरी बात, इंडिया में जैसे कई धर्मों के लोग कई रिलीजन के लोग रहते हैं, तो सब में धर्मों में कुछ न कुछ किसी न किसी मीट के उसमें कंट्रोवर्सी है। चिकन एक ऐसी चीज़ है कि जो हर धर्म में के लोग उसको पसंद करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इसके चांस बड़े अच्छे हैं ग्रोथ होने के। What role do public-private partnerships play in driving innovation and investment in the Indian poultry sector? देखिए, अभी तक हम जो हमारा सेक्टर है पोल्ट्री सेक्टर, वो एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ ही, एग्रीकल्चर मंत्रालय के साथ ही अटैच था। अभी पिछले 5-5.5 साल से हमारा मंत्रालय अलग हुआ है, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट। और जब से एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट हमारा हुआ है तो गवर्नमेंट हमारे को हर तरह से सपोर्ट करती है। जिस भी रीजन में, जिस भी स्टेट में जहाँ भी रिक्वायरमेंट होती है, भाई यहाँ पे पोल्ट्री सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए वो है, तो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से कैपिटलाइज सब्सिडी, बड़े बड़े मान लो अच्छे प्रोजेक्ट लगने हैं तो उनके लिए अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी किया है, जिसमें इंटरेस्ट पे सबवेंशन मिलती है जैसे करके। तो उस हिसाब से अच्छा, मतलब अभी 5-6 साल में जो गवर्नमेंट के साथ मिल के जहाँ भी ज़रूरत होती है पोल्ट्री सेक्टर को बढ़ावा देने की, वो किया है। बाकी प्राइवेट सेक्टर में भी इस प्रकार से कोई सरकार का और प्राइवेट उससे मिल के कोई अभी तक ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं हुआ है। आने वाले टाइम में हो सकता है, देखिए जैसे क्या। Looking at the current trajectory of the sector, how do you see the Indian poultry industry being shaped a decade from now? देखिए, हमारे यहाँ पे जो अभी हम फीड के मामले में बोल रहे हैं तो फीड भी काफ़ी हद तक मतलब अच्छा हो चुका है। मॉडर्न फीड प्लांट हैं, मॉडर्न हैचरिया हो गई है और मॉडर्न फार्म भी अभी बनने शुरू हो गए हैं, काफ़ी अच्छी उसमें वो है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो चांस है आने वाले टाइम में वो हैं अभी हमारे यहाँ प्रोसेसिंग, चिकन प्रोसेसिंग में और रेडी टू ईट में। क्योंकि अभी तक भी जो हमारे यहाँ काम हो रहे हैं
इंडिया में पोल्ट्री स्लोटरिंग में, वो अभी भी जो 50-60 साल पहले जैसे स्ट्रीट स्लोटरिंग होती थी, ये सब कुछ ये अभी भी ऐसे ही चल रहा है। कुछ मतलब परसेंट मैं कहूँगा कि 7-8-10%, मैक्सिमम 10% तक हम प्रोसेस में अभी तक गए होंगे। तो 90% अभी वो सेक्टर पूरा खाली पड़ा है। और पूरे मतलब जैसे मैंने बताया कि 50-60-70 साल से जब से जैसे हो रहा है वैसे हो रहा है। तो इस सेक्टर में एक आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा संभावनाएं होने की वो है, क्योंकि लोग भी जागरूक हो रहे हैं। हाइजीनिक चिकन चाहिए, हाइजीनिक फूड के प्रति सब लोगों को जागरूकता आ रही है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे इसका एजुकेटेड होंगे, प्रसार होगा, तो ये सेक्टर इसमें आने वाले 10 साल में काफ़ी संभावनाएं हैं।